संत शरण सब तरह, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाया, पुन तिन पायहु पंथ। संत शरण सब तरह, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाया, पुन तिन पायहु पंथ। संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीति। संत कृपा जहि जहि करे, सो जन उतरे भव प्रीत। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्य कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा का नाम ही सत्य है। और सतगुरु जो होते हैं वो लोग सत्शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है। जो सच्चा शिष्य होता है उसी को गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर का दर्शन होता है। सतगुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर जिस तरह से व्यापक है उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव न हो वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सतगुरु भी व्यापक है। व्यापक को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है, किंतु वो अधिकारी को ही मिलता है। स्वयं संत बने बिना संत को पहचाना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते, किंतु तुम संत नहीं हो, इसलिए जो संत बने उसे संत मिलेगा। संत बनने के लिए व्यवहार को अति शुद्ध करना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने की भी जरूरत है तब तक ये व्यवहार छूटता नहीं है। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए वही सच्चा भक्त है। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वो संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है। संत मिलने के लिए संत आता है। विलासी को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्म हैं। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वह मन को और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु हैं, क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए गुरुदेव विष्णु भी हैं। और गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से वह शिव जी के भी स्वरूप माने गए हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु किए बिना न रहो। तुम अगर लायक होंगे तो भगवान की कृपा से सद्गुरु जरूर मिलेंगे। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो वही उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। जैसी दृष्टि वैसी वृष्टि। जिसकी दृष्टि में ब्रह्ममय हो उसे जगत का भास नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो सुलभ हैं। ब्रह्म दृष्टि जिसकी हो गई उसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करना भी सुलभ है। जैसे गुरु मिलेंगे, अगर सुखदेव जैसे गुरु मिल जाएं तो 7 दिवस में क्या, उन्होंने भागवत की परीक्षित को 7 दिवस में कथा सुनाई थी, तो 7 दिवस का 7 मिनटों में मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों के अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा तो अधम मानी गई है, लेकिन स्पर्श दीक्षा उत्तम मानी गई है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर के सुखदेव ने परीक्षित के सिर पर वरदहस्त रखा था। उनके परीक्षित के सर पर हाथ रख करके कथा को प्रारंभ किया था और कथा ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कराया था। उसके बाद उनको कथा सुनाई थी। इसलिए सुखदेव की इस बात सारे समझ में आ गई। कथा शुरू हो गई। परीक्षित के जिस समय मृत्यु समीप आ गई उस समय क्या करना चाहिए उसका वर्णन उन्होंने किया। पर सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। इस चीज़ को परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव ने कहा कि राजन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अंतकाल में वात पित्त और कफ दोष होता है।
मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करोगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण रखो, सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है कि नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आ जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का बार बार विचार करोगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप कर्म छूट जाएंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करोगे, काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। भजन करने के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। कोई भी क्षण भजन के बिना नहीं रहना चाहिए। हर समय भजन के लिए अनुकूल ही है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूँगा, ऐसा मानना अज्ञानता है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु वहाँ स्नान करने के बजाय वहाँ बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों इस तरह बैठे हुए हो, स्नान कब करेगा? उस मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंगे उठ रही हैं, तरंगों के बंद होने पर मैं स्नान करूँगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुकती हैं? कभी समुद्र की तरंगें रुकती हैं? मौजें कब रुकेंगी? कब स्नान होगा? समुद्र भी, संसार भी एक समुद्र के समान है, उसमें असुविधा रूपी तरंगे आती ही रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूँगा, तो वैसी सर्वांगी अनुकूलता कभी नहीं आएगी। जिस तरह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किल आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह से पैसे पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अंत काले च मामेयो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वो मुझे पाता है। अंत काल का अर्थ जीवन का नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण का अंतकाल है। तो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन, ध्यान, स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है प्रभु में दृष्टि रखना। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, धन कमाएंगे और अंत काल में भगवान का नाम लेकर संसार से पार होकर लेंगे। ये गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है कि सदा तद्भाव भावितः, हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का अंत काल में भी स्मरण होगा। ये सर्वविदित बात है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया जाएगा, मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण होगा। मनुष्य का अधिकतर समय निंद्रा अर्थोपार्जन में चला जाता है। उसका बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है। बहुतों का समय तो पढ़ने में गुजरता है। पढ़ना भी बहुत ज़्यादा अति अच्छा नहीं है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न गर्जना, अति की भली न धूप। अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। विचार करो कि जो समय चला गया उसके लिए मत रो। भूतकाल की बातें ही सोचते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम अपने वर्तमान में को सुधारो। जो समय मिला है उस समय को सदुपयोग में लाओ। मनुष्य इंद्रियों के सुख में फंसा हुआ है, उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सब के मोह में ऐसा पागल बन गया है, उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रह गया है। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं हो सकती। ये निश्चय कर लेना है कि हमें भगवान से मिलना है, प्रभु के धाम जाना है, हमें पुनर्जन्म नहीं लेना है। जगत के विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्यों को धक्का दे रहा है और एक दिन छोड़ना पड़ेगा। काल के धक्के से रो रो कर छोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि विवेक पूर्वक, स्वेच्छापूर्वक इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। एक बूढ़ा बीमार हो गया। उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही बीता था।
अंतकाल उसका नज़दीक आ गया। उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही बीता था। अंतकाल नज़दीक आ गया। उसके पुत्रादि कहते थे कि पिताजी अब तो भगवान का नाम लो, किंतु उस बूढ़े के मुंह से ये शब्द नहीं निकलते थे। जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, तब वो नाम याद कहाँ से आए। वो बूढ़ा मन में द्रव्य का ही चिंतन कर रहा है। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि आंगन में बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वो बूढ़ा कैसे सह सकता था। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है और ये मेरे बेटे मेरे आंखों के सामने कैसे धन को बर्बाद करने में लगे हैं। उसे लगा कि स्वयं पैसे की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों की कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। वो बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके बेटों ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, किंतु कुछ बोल नहीं सकते। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं थे, सो वे कुछ मिल्कियत को धन के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया, उनसे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द बोल सके। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपये की फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ा हुआ धन अगर बता देंगे तो 1000 से ज़्यादा कई हज़ार का मिल जाएगा, अतः 1000 रुपये खर्च कर देना ही उचित है। पिता की बात सुनने के लिए सभी बच्चे उनके आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया, कुछ शक्ति मिली और वो बूढ़ा बोला कि सब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वो देखो बछड़ा कब से झाड़ू चबा रहा है। इस तरह से बछड़ा झाड़ू झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग दिया। ध्यान रखें, कहीं आपकी भी ऐसी दशा न हो जाए। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वो तो पहले ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं। काल आगमन के पहले पत्र लिखता है, किंतु काल का पत्र कोई पढ़ना नहीं जानता। बाल श्वेत होने लग जाएं, मानो काल की नोटिस आ गई। दांत गिरने लग जाएं तो मानो काल की नोटिस आ पहुंची। सावधान हो जाओ, दांत गिर जाते हैं, लोग नकली दांत लगवा लेते हैं। दांत गिरने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत बनवाकर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आ जाए। खाने से शांति तो मिलती नहीं, इसके विपरीत वासना और अधिक बढ़ती जाती है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं। जब दिन का तारा न दिखाई दे तो 1 वर्ष की मृत्यु मानी गई है। स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखाई दे तो 9 माह की मृत्यु मानी गई है। स्वप्न में कुम्हार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। और कान में उंगली डालने के बाद अंतर्ध्वनि अनहद नाद न सुनाई दे तो समझो 8 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाएगी। ऐसा लक्षण सुनकर भयभीत मत हों। ये सावधान होने के लिए बताया गया है, लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए ये बातें बताई जाती हैं। अगर मरण को सुधारना है तो प्रत्येक क्षण को सुधारना होगा। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा, अतः ये मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है ही कौन, क्योंकि सभी संबंध शरीर के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। ये मन में भावना करो कि न तो मैं किसी का हूँ न कोई मेरा है। ममता को हटाओ, संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अपरग्रही बनो। तृप्त भोग में नहीं त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो, व्यक्तिगत ममता दूर करो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिक्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की लीलाओं का वर्णन चिंतन कीर्तन मनन करे। इंद्रियों के भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है, दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है ना। पाप ही न किए होते तो ये देह और जन्म ही क्यों न मिला होता। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर भजन करना चाहिए। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। हर एक ईश्वर में सबका अंत करना एकांत है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक है और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है।
गृहस्थ घर में संभाव नहीं रख सकता, फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। समत्वम योग उच्यते। गृहस्थ आश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन हो जाता है। जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो उसे घर छोड़ देना चाहिए। गृहात प्रविज्यते धीरः। धैर्य सहित घर को छोड़ देना चाहिए। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करना चाहिए। पवित्र एकांत स्थल में आसन जमा कर बैठ जाना चाहिए। मन में स्मरण करना चाहिए। प्राणायाम से प्राणवायु को वश में करना चाहिए। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय स्वरूप को देखना चाहिए। प्रभु का तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदय में अगर उतर गया, भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है, ऐसा अनुभव जिस दिन हो गया उस दिन मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन कर लिया समझ लेना। वो ब्रह्म संबंध तुम्हारे सतत टिक जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अगर मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए रख सकता है तो संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। जब तक कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है, जब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। भगवान के नाम का प्रेम संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार माना गया है। सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी उपनिषद भगवान के नाम स्मरण का कहते हैं कि उनका नाम ही सबसे सच्चा नाम ही, सतनाम ही सर्वोपरि है। निर्गुण के प्रति जब निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वो निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन को मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है कि सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है, शूद्र पग है, नदियाँ नाड़ी हैं। इस प्रकार जगत के व्यवहार प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। कल्पना धारणा कठिन है। कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, जगत को एक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का चिंतन करना आवश्यक है। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का तो स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाएगी तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन या कुभाव नहीं होगा। हर ही जगत है, ब्रह्म दृष्टि ही जगत सत्य है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता होनी चाहिए। भक्ति करनी हो तो वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करना और भी कठिन है। सगुण भक्ति प्रेम भक्ति है और कठिन है, वैराग्य से भी कठिन है। वैराग्य में सबको छोड़ना है और सगुण भक्ति में सबको जोड़ना है। वैराग्य में तो ईश्वर से अकेले प्रेम करना है, बाकी सबको छोड़ देना है, लेकिन प्रेम में तो सबको जोड़ लेना है। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है, भक्ति मार्ग में समर्पण का प्रधान है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध विशेष जो रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा तब समझते तो हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। भगवान तो स्वयं लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है।
विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है कि इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर व्यवहार करना है। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए, सदगुरु के ध्यान के लिए तीव्र वैराग जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ब्रह्म का दर्शन करते हैं, अपने हृदय में प्रभु का दर्शन करते हैं। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते हो उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभावस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करोगे, बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों का ध्यान करोगे, ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी त्यों त्यों मन में ही स्थिर होते जाएगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान भी प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखने लगेगा और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वो स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार किए कर फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है। मन को सच्चा गुरु, मन का सच्चा गुरु आत्मा है। ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक हो जाएगा। साधन, साधक और साध्य एक बन जाएगा। ध्याता, ध्यान, ध्याय एक बन जाएगा। दर्शन, दृष्टा, दृश्य एक बन जाएगा। तभी मुक्ति संभव है। लोग परमात्मा को धन देते हैं किंतु वो तो मन मांगते हैं। परमात्मा धन के भूखे नहीं, तुम्हारे मन के भूखे हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं रख सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए तो रसो वैसा कहा गया है, ईश्वर रस रूप है। और जो ब्रह्म रस में डूब गया है वो ब्रह्म रूप ही हो चुका है। वो फिर परमात्मा से रसात्मक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति होती तो है किंतु वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ता है, थोड़ा सा द्वैत रखना पड़ता है। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने भगवान का चिंतन ध्यान कर रहा हूँ। मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है, मुझे उनके धाम जाना है, सेवा करके प्रेम के द्वारा वहाँ तक पहुँचना है। मुक्ति प्राप्त करनी है तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रिय जनित सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का, देव गंधर्व का, त्वचेंद्रिय का स्पर्श सुख, जिह्वेंद्रिय का रस सुख समान ही होता है। इंद्रिय सुख के उपयोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रुई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है वही आनंद कचड़े कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बुद्धिपूर्वक धैर्य को छोड़ दें, बुद्धिपूर्वक धैर्य भोग को छोड़ दें। भोग में क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो समान ही हैं। मनुष्य को जो सुख श्री खंड खाने पर, मिठाई खाने पर मिलता है वही सुख स्वर को बिष्ठा खाने पर भी मिलता है।
धीरे धीरे संयम को बढ़ाना है। मनुष्य का कर्तव्य है परमात्मा में सतत ध्यान करना है और चिंतन करना है, ईश्वर में तन्मय होना है, तो मुक्ति मिल जाएगी। जन्म उसी का सफल हुआ माना जाता है जो दूसरी बार गर्भ धारण नहीं करता। गर्भवास नरकवास माना गया है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम।